हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से डिमांड जोन से कौन से स्टॉक्स कैसे स्टॉक्स 100x रिटर्न देते हैं। आपने नहीं देखी होगी तो ये रही वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। कि बस इसके अंदर ये बताया गया था कि कौन से पावरफुल डिमांड जोन होते हैं जिससे स्टॉक्स 100x रिटर्न दे देता है या 100x से भी ज़्यादा दे देता है। तो वही आज मैं इस वीडियो में बस आपको वो स्टॉक्स बताऊँगा। पता करते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं स्टॉक्स की क्यों है ये वाला। स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रो। इसकी टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच शुरू करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। ये है 2007 का डाटा। 2007 को यहाँ पे डेट लगी है। 2007 को स्टॉक्स ने यहाँ पे हाई लगाया था और उसके बाद लास्ट लगाया था 2017 यानी कि 10 साल का। तो इसको एक मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है। वीडियो आप वो वाली पहले देखना फिर आप ये देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या दिख रहा है यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। इसके अंदर प्राइस आती है, रिएक्शन भी देती है और यहाँ पे क्या बना देती है, एक ईएलडी का डिमांड जोन भी बना देती है जिसको हम मार्क कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन हमारी और डिजिटल लाइन मार्क कर लेते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे हमारे को साथ साथ में क्या मिल रहा है, EMA 20 भी मिल रहा है ईएलडी का। इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब वो कहाँ पर है, ये रहा। ELA 20 के ऊपर एक मार्क करके लाइन रख लेते हैं। इसको डैश डॉटेड कर देंगे, ब्लू कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ईयरली का यहाँ पे लिखा आ जाएगा ईयरली। अब एक और चीज़, हाफ ईयरली पे अब शिफ्ट करते हैं। हाफ ईयरली पे जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन है जिसने इस वाले को ब्रेक किया है और साथ साथ में एक यहाँ पर है। मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ। ये रहा मेरा फर्स्ट डिमांड जोन हाफ ईयरली का और ये रहा मेरा सेकेंड डिमांड जोन। दोनों को मार्क कर लेते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, EMA दिख रहा है हाफ ईयरली का। इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब एक और चीज़, इस पूरे कंसोलिडेशन को इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि पता चले कि हम कौन सा, ये वाला जो हमारी ब्लैक लाइन है, इस पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ने के पीछे अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन का हाथ है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, इन दो कैंडलों के बीच में ये कैंडल एक बार के लिए ऊपर गई फिर नीचे आके क्लोज हो गई। सेकंड में क्या हुआ, ये कैंडल एक बार नीचे आई फिर ऊपर आके यहाँ पे क्लोज दे दी। यानी कि ये कैंडल एक बार के लिए इधर आई थी और ये एक बार के लिए इधर आई थी। यानी कि ये वाला एरिया है जो मेरा, इसने इस ब्रेक नहीं किया, इस पूरे कंसोलिडेशन को इसने तो ब्रेक नहीं किया है। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे इसके अंदर कुछ तो कुछ मिलेगा। चलते हैं मंथली पे, सॉरी क्वार्टर पे चलते हैं फर्स्ट। क्वार्टर पे जैसे ही जाएंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरा जो हाफ ईयरली का जो ऊपर वाला डिमांड जोन था उसके अंदर मुझे एक क्वार्टर का भी डिमांड जोन मिल रहा है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसका कलर हम पर्पल कर देते हैं। ठीक है, अभी भी देखोगे तो मुझे यहाँ पे इन दो कैंडलर में क्वार्टर टाइम फ्रेम पे एक गैप दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन कुछ ऐसा एरिया नहीं मिल रहा जिसको मैं प्रॉपर एक मार्क कर सकूँ। और साथ साथ में यहाँ पे क्वार्टर के EMA ने इसको सपोर्ट किया है तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्लू से। ठीक है, अब एक और चीज़, ऊपर से जब प्राइस डाउन आ रही थी तो प्राइस ने क्वार्टर का एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना दिया था। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। बड़ा है लेकिन मार्क कर लेंगे इस वाले सप्लाई जोन को। अब चीज़ें समझते हैं क्या हुआ। स्टॉक्स अपने ईयर के डिमांड जोन में है। ईयर के डिमांड जोन था यहाँ पे जिसके अंदर एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, साथ साथ में ऊपर एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन था और साथ में उसी के अंदर एक क्वार्टर का डिमांड जोन था। लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है इस पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ने के पीछे इस वाले एरिया का हाथ नहीं है। रीज़न क्या है कि अभी भी मुझे क्वार्टर पे इस कैंडल की विक ऊपर गई और इस वाली की नीचे आई। यानी कि अभी भी इधर है जो उसी ने इसको तोड़ा है, ना कि इसने तोड़ा। चलते हैं अब क्वार्टर से मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे जैसे ही गया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 3 बेस कैंडल वाला एरिया दिख रहा है। इसकी मार्किंग कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल हाईएस्ट बॉडी हाईएस्ट विक मार्क करके रख लेते हैं। और साथ साथ में मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों मार्क कर लिया। अब क्या, अब मुझे क्या दिख रहा है, इस मंथली के डिमांड जोन ने क्या किया है, इस पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ा है। यानी कि ये मेरा मंथली का डिमांड जोन होगा 100x रिटर्न वाला। लेकिन अब चलते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चल के चेक करते हैं। वीकली पे जब जाएंगे
तो मुझे क्या दिख रहा है, इस मंथली के डिमांड जोन के अंदर मुझे एक वीकली का डिमांड जोन दिख रहा है, ये वाला। इसको भी मार्क कर लेते हैं, वीक टू वीक इसको मार्क करेंगे। अभी भी दिख रहा है स्टॉक्स, लेकिन जो ऊपर गया है वो इनकी रिएक्शन से नहीं गया है। तो स्टॉक गया किस वजह से ऊपर से है और ये कैसे 100x रिटर्न देगा, ये वाला स्टॉक्स समझते हैं। अब चलते हैं एक बार डेली पे चलते हैं। डेली पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो मैं हल्का सा पीछे करूंगा तो मुझे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये मंथली ना ये वीकली, इन दोनों ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग देने के पीछे इस वाले रैली बेस रैली के डिमांड जोन का हाथ है। और ये क्यों है, आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन था, इसको भी तोड़ा किसने, इस डेली वाले ने तोड़ा है। तो अगर हमारी एंट्री अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो ये एंट्री हमारी ऐसी होगी। और देखोगे स्टॉक्स इसी से आके एक रिएक्शन भी दिया है, स्टॉक्स इसमें एंट्री दिया और एक अच्छा खासा अप मूव दे रखा है। लेकिन स्टॉक इतना डाउन था तो डायरेक्ट एंट्री लेना तो बनता नहीं था। तो स्टॉक ने क्या किया है, अब एक कंफर्मेशन टाइप पिक्चर दे दी है, यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ईएमए के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है। इतने टाइम से ईएमए क्या कर रहा था, इसको यहाँ पे रोका, यहाँ रोका, हर जगह ईएमए रोक रहा था। लेकिन अब इस बार ईएमए ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और एक कंफर्मेशन टाइप पिक्चर बन गई है। यानी कि जो मेरी ये एमआईटी ट्रेड थी वो एक प्रॉपर वर्क कर रही है। वीडियो को आगे कंप्लीट करने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। इधर मैं आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस मैं आपको ये बताता हूँ कौन सा अच्छे डिमांड जोन में आ रहा है, कौन सा अच्छे डिमांड जोन में नहीं आ रहा। बस वो स्टॉक को मैं यहाँ पे आपको सेंड करता हूँ, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं आगे की वीडियो। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि स्टॉक ने कंफर्मेशन तो दे दिया, तो एंट्री हम कैसे करेंगे इसके अंदर। एक और चीज़, ये वीडियो बस एक एजुकेशन पर्पस से, कोई इसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसको बाय सेल कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा। अगर मेरी एंट्री बाई चांस यहाँ पे मिस हो गई है, मैंने नहीं ले पाया, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉलोअप का वेट करूँगा, या एक कंफर्मेशन तो हो ही गई है तो मैं इस वाले एरिया का वेट करूँगा, ठीक है। नहीं तो मेरे पे एक नीचे भी एरिया है, जो मेरे नीचे वाले हाफ ईयरली का था, इसके अंदर भी मुझे एरिया मिलने और यहाँ पे एक बॉटम पे भी मिलने, इनके अंदर भी हम ले सकते हैं। तो ये वीडियो कोई वो बाय सेल रिकमेंड की नहीं थी, बस एक टॉप डाउन अप्रोच थी, नॉर्मल सी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और एक और चीज़, इसने पूरे कंसोलिडेशन को तोड़ा है इसी डे की डिमांड जोन में, तो स्टॉक्स पक्का है 100x जरूर होगा ये। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।